और गज़ई वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ज़िला और गज़ई के इलाके जमाल वाया में कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द हलाक हुए। इस कामयाब ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले नापाक हमले का बदला करार दिया गया। इलाके में मज़ीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने और गज़ई में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन के सहूलतकारों को पाकिस्तान में कहीं पनाह नहीं दी जाएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेड क्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। CTD के मुताबिक बनू में होने वाले ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मास्टरमाइंड भी शामिल है। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद में मजहबी तंजीम के मुमकिन एहतजाज के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। वजारत दाखिला ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज का हुक्म सानी मुअत्तल रखने की हिदायत जारी की है। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सूबे भर में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इस दौरान असलहे की नुमाइश, जलसे जुलूस और अवामी इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुकूमत ने IMF के मुताबिक वजारतों की सतह पर तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी है। अब तक कारोबारी मनसूबे डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP के ज़रिए मंजूर किए जाते थे, ताहम अब IMF प्रोग्राम की तकमील तक ये इख्तियार मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5वें रोज़ भी मंदी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2119 पॉइंट्स कमी से 1,62,411 पॉइंट्स पर आ गया। इंडेक्स अपनी बुलंद तरीन सतह से अब तक 7500 पॉइंट्स गिर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की तस्दीक करते हुए कहा कि वो अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी दबाव इनके फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन तीसरे रोज़ भी मनसूख रही। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिरों को आर्जी तौर पर CB के रास्ते रवाना किया गया, जहां से इन्हें जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए पेशावर भेजा गया। जाफ़र एक्सप्रेस को गुज़श्ता रोज़ डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक पर धमाके के बायस जैकबाबाद में रोक दिया गया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात मुकम्मल होने के बाद सर्विस बहाल करने का जायज़ा लिया जा रहा है। 27 रोज़ बाद M5 मोटरवे के बाज़ हिस्सों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 78 किलोमीटर तवील जलालपुर पीरवाला सेक्शन खोल दिया गया है। ट्रैफिक अब जलालपुर पीरवाला से लोधरा और बहावलपुर के रास्ते ओज शरीफ इंटरचेंज तक पहुंचेगी, जहां से दोबारा मोटरवे के ज़रिए सक्कर तक सफ़र मुमकिन होगा। लाहौर में आज सुबह के औकात में फ़िज़ा का मेयार ख़राब रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा माहौलियात के मुताबिक पंजाब में स्मोक की सूरत हाल पर जदीद निगरानी निज़ाम मुतहरिक है। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़सलों की बाक़ियात जलाना संगीन जुर्म है। आवाम को चाहिए कि माहौल साफ़ रख कर फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाएँ। इजरायली काबीना ने गज़ा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार गज़ा में तैनात होंगे, जिनमें मिस्र और कतर के फ़ौजी शामिल होंगे। ताहम कोई अमरीकी फ़ौजी गज़ा नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसे तारीख़ी दिन करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गज़ा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा और कैदियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्का है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने जंगबंदी के बावजूद गज़ा सिटी और खान यूनस में बमबारी की। गज़ा सिविल डिफेंस ने शहरियों को सरहदी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक स्नाइपर हमले में 26 साला इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ था। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़ोरदार धमाका सुना गया। अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके की तस्दीक करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जनूबी फ़िलिपाइन के इलाके मनाए के करीब समंदर में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के बाद जारी की गई सुनामी वार्निंग बाद अज़ां वापस ले ली गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती आर्जी तौर पर रोक दी। जज के मुताबिक शिकागो में बगावत या हंगामे के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इस फैसले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकागो में फ़ौजी तैनाती की राह में बड़ी रुकावट आ गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज दोपहर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस सेशन करेंगी। टीम मैनेजमेंट पहले टेस्ट के लिए 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के कम्बिनेशन पर गौर कर रही है।